रिग्रेट पे बात करते हैं। अगर आप मुझसे आज पूछें कि क्या मेरे अंदर किसी तरीके के रिग्रेट्स हैं? नहीं। कॉन्शियसली भी मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं सोच सकता, सोच ही नहीं पा रहा। अब कोई रिग्रेट एग्जिस्ट नहीं करते। आप सोच सकते हैं, आयुष तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमने अपनी ज़िंदगी में सारे डिसीजन सही लिए हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, बट जिसने गलत डिसीजन लिए हैं वो मेरे अंदर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। वो मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करता अभी। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बारे में हम बात करेंगे। रिग्रेट क्या है और कैसे रिग्रेट गिल्ट से, रिमोर्स से डिफरेंट है। कई बार मैं अपने सेशंस में देखता हूँ कि लोग बोलते हैं आयुष मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है, बट वो एक्सप्लेन गिल्ट को करने लगते हैं जब वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कई बार वो गिल्ट बोलते हैं, मैं बड़ा गिल्टी हूँ उस चीज़ के लिए, और जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो रिमोर्स होता है या फिर वो रिग्रेट होता है। और मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि मैं उनको सही टर्मिनोलॉजी तो दूँ टू मेक सेंस आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। गिल्ट ये है कि मैंने अपना कोई पर्सनल मॉरल तोड़ दिया, मॉरल वैल्यू को वायलेट कर दिया। मैंने अपने लिए ही बनाई थी, मैंने उसे वायलेट कर दिया। जैसे मैं सिर्फ हेल्दी खाऊंगा, जिस दिन अनहेल्दी खाऊंगा तो गिल्ट होगा। मैं ज़्यादा सोऊंगा नहीं, ज़्यादा सो गया तो गिल्ट होगा। मेरे कुछ वैल्यू सिस्टम्स हैं जिनको मैं वायलेट कर रहा हूँ। ये रिग्रेट नहीं है। रिमोर्स, आप अगर शायद गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको रिमोर्स और गिल्ट कई लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट वो भी अलग कहानी है। ये तीनों चीज़ें साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स अलग होल्ड करती हैं, अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं एक इंसान की साइकी को। रिग्रेट पे वापस आते हैं। रिग्रेट क्या है? मैं बहुत शुरू से शुरू करूं, अगर लाइफ स्पैन में नहीं, रिग्रेट अराइज होने से जस्ट पहले की सिचुएशन। रिग्रेट आया नहीं है अभी, इससे पहले क्या एग्जिस्ट करता है? डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम समथिंग, अनहैप्पीनेस फ्रॉम समथिंग। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं, अपनी ज़िंदगी से अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ इन द गिवन मोमेंट, और मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा खुश हूँ, तो मैं पास्ट में जाकर रिग्रेट क्यों करूँगा? क्यों? क्योंकि पास्ट के डिसीजंस कुछ हुए, तभी तो मैं हूँ जो अभी हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी खुश नहीं, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं, या फिर मैं उतना खुश नहीं जितना मैं हो सकता था अगर मैं वो डिसीजन ऐसे ले लेता, हुँ? तो मैं रिग्रेट एक्सपीरियंस करने का पोटेंशियल रखता हूँ। यानी कि रिग्रेट एक परसेप्शन है जो किसी भी मोमेंट पे होल्ड करा जा सकता है, और अगर आपको यकीन नहीं होता, आप सॉरेन किरकेगार्ड भाई साहब से पूछ सकते हैं। रिग्रेट है, आई विश आई हैड डन दिस, आई विश मैंने ये ना किया होता, आई विश मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली होती, आई विश मैंने ये डिसीजन ले लिया होता। और ये मैं क्यों विश कर रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने लिया है, जो मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी थी, जो मैंने करा है, उससे मैं नाखुश हूँ, अनसेटिस्फाइड हूँ। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो अनफेवरेबल आए। ये है रिग्रेट। तो अब मैं रिग्रेटफुल हूँ, मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। नाउ हाउ टू डील विद दैट? हम अपने आप को 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं कुछ पेन लेके बैठा हूँ ताकि मैं ऐसा प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकूँ। ये आप हो डिसीजन से पहले, ये आप हो उस डिसीजन को लेने के बाद, ये आप हो जो उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा है कि कैसे ये अनफेवरेबल है। चलो, आपने
एक लव मैरिज करी जिसके अगेंस्ट थे सब। आप उस मैरिज में रहे और वो किसी तरीके से अनफेवरेबल बन जाती है, और अब ये जो इंसान है ये रिग्रेट करेगा किस चीज़ के लिए, कि इसका डिसीजन अच्छा नहीं था, यानी कि मेरे पास्ट सेल्फ का डिसीजन अच्छा नहीं था। पास्ट सेल्फ इसमें एग्जिस्ट, ये सेल्फ जो उसमें रह रहा है जो प्रेजेंट का है, और पास्ट सेल्फ, तीनों प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये इसके माइंड में तो एग्जिस्ट करेगा ना। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पास्ट सेल्फ के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मुझे आज मिली है। काश मैंने लोगों की बात माननी होती और इस इंसान से शादी ना करी होती। हाँ, मुझे भी थोड़ा गड़बड़ लगता था बट मेरा कन्विक्शन बड़ा स्ट्रांग था, तो मैंने शादी कर ली। आज मैं रिग्रेट करता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आज आई है ना तुम्हारे पास, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास थोड़ी ना है, तो ये सही डिसीजन कैसे लेगा? एक तो ये कहानी है, इसको कहीं आप इमेजिन कर लो कि मैंने पॉइंटर बना दिया है कि एक्सपेक्टिंग योर पास्ट सेल्फ टू हैव द वेरी इंफॉर्मेशन जो आज आपको मिली है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग योर डिसीजन, जब आपका डिसीजन फ्लावर हो गया, विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। अब थोड़ा सा और डीपर जाते हैं। ये जो पास्ट सेल्फ है, ये पास्ट सेल्फ ये डिसीजन लेने का पोटेंशियल रखता है। यानी कि ऐसा इसके अंदर क्या है, क्या इसकी साइकोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन है कि लोगों को दिखा ये गलत डिसीजन ले रहा है, लोगों ने मना भी करा बट इसने फिर भी ये डिसीजन लिया। कुछ तो साइकोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना उसके लिए, किसी तरीके की पर्सनैलिटी, किसी तरीके की सोच समझ बिलीव होने चाहिए। हमें मेक श्योर करना है कि ये बिलीव इसमें एग्जिस्ट ना करते हो। तो मैंने इसको अपने अंदर से मार दिया, और ये जो डिसीजन है इससे मैं कैरी करूँगा या फिर इस डिसीजन को छोड़ दूँगा, यानी कि डाइवोर्स ले लूँगा या मैरिज ख़त्म कर दूँगा, कुछ कुछ करूँगा उस बारे में। अब समझा आपको? अब समझ में आया होगा शायद आपको जब मैंने बोला था कि मेरे अंदर रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरे अंदर वो आयुष ही नहीं है जिसने वो डिसीजन लिए थे। तो मेरी कुछ सोच समझ थी, मेरी कुछ पर्सनैलिटी थी, मैं किसी तरीके से कहीं वुंडेड था साइकोलॉजिकली बिकॉज़ ऑफ माय पास्ट। किसी तरीके की कंडीशनिंग थी जो मुझे उस गिवन मोमेंट पे अलाउ करती थी कि मैं ये डिसीजन लूँगा। मेरी हीलिंग प्रोसेस डिसाइड करेगी कि वो पास्ट सेल्फ मेरे अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर आप लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी की फिजिकल बाउंड्रीज को वायलेट करते हैं, लेट्स से यू स्लैप्ड समवन एंड आप रिग्रेट करते हैं, और रिग्रेट है लेकिन टेंडेंसी टू स्लैप अगेन भी है क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टेंडेंसी टू स्लैप अगेन है तो उसका मतलब आपने अपने ऊपर काम नहीं करा। आप मे बी फ्यूचर रिग्रेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। एक बड़ी कमाल की और बड़ी फेमस चीज़ जो इंसान को बदलने से रोक देती है वो है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी मिल जाना वो तो और चेंज को रोकने का पोटेंशियल रखता है। क्यों? क्योंकि द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इज़ नॉट देयर एनी मोर, और द इंटेंसिटी हैज़ बिन रिड्यूस्ड बिकॉज सामने वाले इंसान ने मुझे माफ़ कर दिया है और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। देखो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। इंस्टेड माफ़ी का ऑथेंटिक मीनिंग तो यही है कि आप अपने अंदर, या सिंसियरली अगर आप अपॉलॉजी को कंसिडर करें तो आप चेंजेस भी लेकर आए, वरना अपॉलॉजी में भी प्रेजेंट में उस इंटेंसिटी ऑफ रिग्रेट को कम कर दे और आपको एक भला इंसान ठहरा दे आपकी नज़रों में, आपका कंसाइंस क्लीन कर दे, बट आप पोटेंशियल रखेंगे फर्दर रिग्रेट
करने का, क्योंकि आप शायद सेम चीज़ रिपीट कर दें, क्योंकि वो इंसान अभी भी अंदर बैठा हुआ है, उसको आपने बाहर नहीं निकाला, जो वो डिसीजन लेने की टेंडेंसी रखता है। जब हम सिर्फ रिग्रेट के बारे में सोचते हैं तो वो बस, जैसे रिग्रेट का आप एक्चुअल मीनिंग जाके देखेंगे ना, तो एक शायद जर्मन वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है रिग्रेटर, जिसका मतलब होता है टू वीप, बस रोते रहना, परेशान रहना, या फिर सॉरोफुली देखना अपने पास्ट को। लेकिन इससे सर्व क्या हो रहा है? मैं अपने आप को बदल नहीं रहा, मैं बस पछता रहा हूँ। मैं अपने आप को बदल रहा हूँ क्या इस चीज़ के लिए? क्या वो आयुष मेरे अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है जो वो पोटेंशियली चीज़ कर सकता था? अगर नहीं करता तो बात ख़त्म, तो बात ख़त्म। मैं प्रेजेंट में आऊँ और मैं देखूँ आज क्या करा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैंने XYZ जगह एडमिशन लिया और अब मैं अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस के कारण, गलत क्यों है ये? क्योंकि अभी लाइफ डिससेटिस्फैक्ट्री लग रही है, गलत डिसीजन के कारण यहाँ पर आ गया हूँ, मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, मैं अब क्या करूँ? और मैं रिग्रेट करता हूँ। तो क्या वो सेम पोटेंशियल, क्या वो सेम लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉसिबली इग्नोरेंस, क्या वो सारी चीज़ें अभी एग्जिस्ट करती हैं? पहला काम ये मेक श्योर करना। नहीं करती, बहुत बढ़िया बात है। देन जो अभी की कंडीशन है वो आपकी गिवन सिचुएशन है, यहाँ से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इसके बारे में सोचो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रिग्रेट अगर होल्ड भी करते हैं आप, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। वो एज अ फ्यूल एक्ट कर सकते हैं टू बिकम अवेयर ऑफ योर डिसीजंस, टू मे बी रिकन्सिडर योर डिसीजन। रिग्रेट्स को हटाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको होपलेस बना देते हैं, ये आपको इनडिसाइसिव बना देते हैं। अब रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी सिर्फ पास्ट में बात होती है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूँ। वो ये है कि कई लोगों को मैंने रिग्रेट के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में जाते हुए भी देखा है। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं डिसीजन ले तो लूँगा, बाद में मैं रिग्रेट ना करूँ। इस इंसान के पास ये नॉलेज कहाँ से आई कि रिग्रेट करूँगा मैं? क्योंकि शायद ये पास्ट को लेकर रिग्रेट करता है। पहली चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि फियर ऑफ फेलियर है। मैं ये करूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा तो मैं रिग्रेट करूँगा इस डिसीजन को। लेकिन आप आज अपनी मेंटल फैकल्टीज़ का बेस्ट इस्तेमाल करके जो डिसीजन ले पा रहे हैं, वो आज का बेस्ट डिसीजन है। कल का वर्स्ट हो सकता है, इट इज़ फाइन। बेस्ट आइडियल डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करता। तो रिग्रेट एक इंसान को इनडिसाइसिव भी बना देता है। एंटिसिपेशन ऑफ रिग्रेट, मैं रिग्रेट ना करूं, देयरफॉर मैं अभी कुछ ही नहीं कर रहा, मैं डिसीजन ही नहीं ले रहा। एक गलत डिसीजन आपको कहीं ऐसी जगह पे पहुंचा सकता है जहां पे आप मे बी 4 पोटेंशियली और नए डिसीजंस ले सकते हैं, जिनमें से कोई एक डिसीजन सही होगा। ऐसे समझो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा गलत है, एक दरवाज़ा सही है समहाउ। गलत दरवाज़ा भी तो कुछ 4 दरवाज़ों पे खुलेगा। डिसीजन ले लेना इज़ द बेस्ट डिसीजन। एक चीज़ और बात करते हैं, रिग्रेट का यूज़ एक मैनिपुलेटर भी कर सकता है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यू विल रिग्रेट इट। यू विल रिग्रेट इट फॉर व्हाट? अनसर्टेनिटी दे दी मैंने एक इंसान को। ये अब मैनिपुलेशन वाले सेगमेंट में चले जाएंगे अगर हम रिग्रेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बट हाँ, सो ये है रिग्रेट की फीलिंग के बारे में, और रफली इस तरीके से रिग्रेट से डील करा जा सकता है। तो